ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। विशेष क्यों होने वाला है, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसका नाम है श्री गौ पित्र शिव महापुराण कथा। उसी कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृ पक्ष के भी नाम से जानते हैं, उसकी एकादशी के दिन किया जाता है। सिर्फ एक ही दिन साल में आपको ऐसा मिलता है जिस दिन आपको पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदी वाला उपाय करना होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है पूरी जरूर होती है। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि पूज्य गुरुजी ने अभी अभी की कथा में हमें बताए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको पीपल के पत्ते पर 7 बिंदी वाला उपाय करना होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। और एक बार फिर मैं बता दूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो तीसरा वाला उपाय है ना उस सभी की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, इतनी जरूरी जानकारी है वो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, या फिर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, सबसे बढ़िया जो ये वाला उपाय गुरुदेव ने बताया वो घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की एकादशी के दिन जरूर करना। क्या करना है, आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लेना है पीपल का पत्ता, ये ले लिया, ध्यान से रखना खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा शहद नहीं, थोड़ा सा शहद चाहिए, 7 बिंदी लगाने जितना, बस। इसके बाद में चाहिए आपको गिन करके 7 चावल के दाने, जिन्हें अक्षत भी कहते हैं, ठीक है ना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे 7 चावल के दाने लेना। फिर गुरुजी ने बताया एक और चीज लेनी है, जो है काले तिल, है ना। अब काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, 1 चुटकी काले तिल लेना और 1 चुटकी लेने होंगे आपको जौ, है ना। पितृ पक्ष की एकादशी का सबसे सुंदर उपाय है ये, ठीक है। ये सारी सामग्री ले ली। अब पितृ पक्ष की एकादशी के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी आप करना चाहे एकादशी तिथि के दौरान आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो पीपल का पत्ता है ना उसके सीधे की तरफ, है ना, जिधर की तरफ सीधा होता है ना चिकने वाला हिस्सा, उस तरफ में आपको अपनी तर्जनी उंगली से, जो अनामिका उंगली होती है ना, छोटे उंगली के पास वाली उंगली, उससे आपको 7 बिंदियां लगानी है कुछ इस तरीके से। किसकी लगाओगे, शहद की 7 बिंदियां, 1 2 3 4 5 6 और 7 बिंदियां लगा देना, ठीक है। 7 बिंदियां जो लगाओगे ये आपको अपने पूर्वजों, यानी कि जो अपने पितृ हैं, उनका स्मरण करते हुए लगानी है, ठीक है। उसके पश्चात आपको 7 चावल के दाने जो आपने लिए हैं वो इसी वाले पीपल के पत्ते पर रखना, है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके। बिंदी जो लगाओगे पितरों को स्मरण करके लगाओगे, 7 चावल के दाने जो रखोगे अपना नाम और गोत्र बोल करके रखना। इसी के बाद इसी के ऊपर आपको थोड़े से काले तिल और जौ ले लेना, है ना, वो भी इन्हीं के ऊपर आपको रख देना है। अब ये वाला जो पत्ता है ना, अपने पूरे घर में घुमाकर, है ना, अपने पूरे घर में घुमाकर किसी भी नदी तालाब सरोवर, जहां पर भी बहता हुआ जल होना, बहता हुआ पानी मिल जाए, जहां पर भी आपके आसपास मिल जाए। अगर ये नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहता हुआ नदी तालाब सरोवर मिल जाए तो आपको यहां पर सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों को अपने ध्यान में लाना है, उनसे आह्वान करना है, अपनी धन संपदा वैभव की मनोकामना कहनी है और अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पीपल के पत्ते को दोनों हाथों से इस बहते हुए नदी तालाब सरोवर में आपको प्रवाहित कर देना है, ठीक है। पहला काम तो यह कि अगर आपके पास में आसपास ये कहीं मिल जाए तो, अगर नहीं मिलता है तो पितरों के तुल्य ही माने जाने वाला पेड़ है जिसको कहा जाता है पीपल का पेड़। आप अपने दोनों हाथों में उस पत्ते को लेना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उनसे आह्वान करना और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। ये भी ना मिले तो आप बेलपत्री पेड़ के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, हर साल की
श्राद्ध की एकादशी के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा वाला जो उपाय है ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है, और इससे सुंदर उपाय श्राद्ध की एकादशी का तो आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आपको घर खरीदने की इच्छा है, जमीन खरीदने की इच्छा है, या किसी भी तरीके की ऐसी बड़ी मनोकामना हो, है ना, मन चाहे वर की कामना करनी है, जो भी आपकी कामना है ना, उसके लिए आपको पितृ एकादशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना है। कैसे करना है? एक लोटा शुद्ध जल लेना, तांबे का, है ना, तांबे का लोटा लेना, शुद्ध जल। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं डालना है। ध्यान रखना जल ताजा होना चाहिए, 2-4 दिन पुराना मत लिया कीजिए। इसी के अंदर आपको डालनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब काफी सारे बोलेंगे भैया महादेव जी को हल्दी तो नहीं चढ़ती है, तो पहले पूरा उपाय समझ लें। ठीक है, आपको लेनी होगी खड़ी हल्दी, जो इस तरीके की होती है ना, इसे पीस लेना और पाउडर फॉर्म में बना लेना, और इसी की आपको चुटकी भर हल्दी इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। ठीक है, हल्दी डाल दी। हल्दी जो होती है ये श्री हरि नारायण विष्णु जी के लिए है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसके अंदर एक चावल का दाना, है ना, अक्षत, इसी के अंदर चुटकी भर काले तिल और थोड़े से जौ के दाने, थोड़े से किसके? जौ के दाने, इन सभी को इस वाले लोटे के अंदर डाल लेना, और इसी वाले लोटे को श्राद्ध एकादशी के दिन या पितृ एकादशी के दिन लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास। आपको शिवलिंग के पास नहीं जाना है, पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। गुरुदेव ने जो सबसे बढ़िया टाइम बताया वो बताया है सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप कभी भी चले जाइए। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको उस पूरे के पूरे जल को इस पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना होगा। किनके नाम से? ये चीज ध्यान रखना, नाम में 2 बार बोलूंगा, हरिहर महादेव। किन महादेव जी के नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से। अब ध्यान से सुनिएगा, हरि मतलब श्री हरि विष्णु, जो कि पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं एकादशी के दिन, और हर मतलब महादेव, है ना। हरिहर महादेव जी के नाम से आपको इस लोटे जल को केवल पितृ एकादशी के दिन, एक दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरा बाबा पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि अंत में आपको इस जानकारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इस मृत्यु लोक में हैं। ठीक है, पहली तो जानकारी मैं ये दूंगा कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया एकादशी के दिन हम महादेव जी को चावल नहीं चढ़ा सकते हैं, या फिर क्यों नहीं, महादेव हम तो चावल नहीं खाते हैं, महादेव जी पर कैसे चढ़ाएं। तो भैया एक चीज ध्यान में रख लेना, जो चावल है ना वो किन लोगों को नहीं खाना है एकादशी के दिन, है ना, जिनका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है ना, मृत्यु लोक में, और जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिनकी मृत्यु निश्चित है, केवल उनको चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, यह नियम कहता है। लेकिन आप भगवान जी को, जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है ना, जो मृत्यु लोक में निवास नहीं करते हैं, उनके ऊपर आप चावल चढ़ा सकते हैं। तो आपका यह डाउट तो क्लियर हो गया। दूसरा, जो ये श्राद्ध पक्ष चलते हैं, पितृ पक्ष चलते हैं, इसके अंदर जो है ना 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 जानवर यानी कि पशु, और 3 जलचर जो होते हैं ये पितरों के समान होते हैं। हमेशा हमें इनका आदर करना चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। आपके पितरों को इसका भाग स्वतः ही मिल जाता है, वो तर जाते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात कर लेते हैं वो 3 वृक्ष कौन से हैं जो पितरों के समान है। पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा वट का वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, बरगद का, और तीसरा है बेलपत्री का पेड़ जो कि माता पार्वती जी के अश्रुओं से पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3 पक्षी जो कि पितरों के तुल्य माने जाते हैं। पहला कौवा, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो होता है ना वो होता है हंस, ठीक है, और तीसरा कौन होता है? गरुड़। नाम ध्यान रखना, कौवा, हंस और गरुड़। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि 3 जानवर यानी कि पशु कौन से हैं जो कि पितरों के तुल्य माने गए हैं। पहला कुत्ता, दूसरा गौ माता और तीसरा हाथी। ये 3 पशु पितरों के तुल्य माने जाते हैं। और जो सबसे अंत में 3 जलचर ऐसे कौन से हैं जो कि पितरों के तुल्य माने जाते हैं? ध्यान से सुनना, पहला मछली, दूसरा कछुआ और तीसरा सर्प।
जिसे नाग भी कहा जाता है। ये जो होते हैं ना, 3 वृक्ष, 3 पशु, 3 जलचर और 3 पक्षी, ये अपने पितरों के तुल्य माने जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो कौवा होता है और जो कुत्ता होता है स्वान, इन्हें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले ही है ना भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, क्योंकि इनके ऊपर यम जी का हाथ होता है। यमराज जो होते हैं, वहां पर जो भी घटित होता है इन्हें पहले से ही पता चल जाता है। इसीलिए कोई घटना होने वाली होती है तो कुत्ता पहले से ही रोने लगता है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है और कोई पशु या फिर कौवा या फिर यह है ना, तो ये पहले से संकेत देते हैं इन सब चीजों का। इतना अद्भुत है। तो कम से कम आपको ये वाली चीज याद जरूर रहनी चाहिए। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम इस पहले वाले उपाय को जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।